आपने आपका तो वो बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर चल रहा है कि जिसमें आपने कहा था कि अगर चैंपियंस ये ट्राई सीरीज कोई और टीम जीत गई तो बाकी टीमों को तो जहर खा लेना चाहिए। तो शुक्र है किसी को जहर खाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन अवैस बात सुने, ये पता नहीं मैंने कहाँ पे बयान दिया है, वो आप ढूंढ के बताइएगा। थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिफाई जी करता हूँ जी कि बिल्कुल। मैं और राशिद लतीफ करते हैं गॉड बिहाइंड, हमारा एक यूट्यूब का शो है। यस। तो उसमें हम सरकाजम वगैरह करते हैं। तो राशिद ने जस्ट आउट ऑफ द कफ ये बोला कि ये यही पाकिस्तान की टीम जो आप कह रहे हैं इम्बैलेंस्ड है और इररेलेवेंट है और मॉडर्न क्रिकेट वाली नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। तो मैंने कहा यार, अगर ऐसे ही टूर्नामेंट जीतने हैं तो फिर बाकी टीमों को जहर खा लेना चाहिए। द सही। कॉन्टेक्स्ट was totally different. It was not at all anti-Pakistan. It was like Pakistan is our country, our यस team, यस। और बेहतरीन है। जो भी हमने इसका दाल दलिया बनाया है वो हम इसके जिम्मेदार हैं। और पाकिस्तान, कोई शक नहीं बिल्कुल। कि हमारा। ये इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था ताकि ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो बस वो मसाले के पीछे होता है, वो किसी भी बात का बतंगड़ बना लेता है, विच इज रॉन्ग। तो अब आते हैं जरा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर। पहला मैच न्यूजीलैंड से हमने खेला, बुरे तरीके से हारे। दूसरा मैच हम तो ऐसा खेले कि जैसे हमसे बेहतर दुनिया में कोई टीम नहीं है, और तीसरे मैच में हम फिर वहीं आ गए जहां पर हम ओरिजिनली होते हैं। तो ये क्या है ये सर, ये क्या है ये? वैसे ये अभी मैंने बात की आपसे, देखें, एक चीज तो हमें मान लेनी चाहिए कि अब क्रिकेट जो है ना वो चेंज हो गई है। और क्रिकेट चेंज हुई है कि इंटीग्रेशन ऑफ टूल्स आ गए, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं ना। तो अब आपकी वो टीयर सिस्टम से जो प्लेयर्स बनते हैं वो डिफरेंट प्लेयर्स हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ प्लेयर्स बने हुए हैं। चाहे वो ऑनरे क्लासन है, चाहे जो भी आप ले लें इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो हमारे जो सिस्टम है ना वो अभी तक दकियानूसी है और रेजिस्टेंस टू चेंज है। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है, और हमने कोशिश ही नहीं की कि हम ये इंटीग्रेट करते डोमेस्टिक क्रिकेट में, हम अपना प्रोडक्ट सामने लाते। अभी आपने रिसेंटली देखा कि मेरिट पे आपने सेलेक्ट किए लड़के। एक मोहम्मद हुरैरा को आपने टेस्ट मैच खिलाया, जी। कमरान गुलाम को आपने टेस्ट मैचेस खिलाए। लेकिन क्या ये वो प्लेयर्स की एबिलिटी है जो compete कर सकें, और क्या वो सिंक कर सके इंटरनेशनल लेवल पे? तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा भी बहुत कुछ जो है पीछे रह गए हम। इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी पोलराइज हो गई है। जो टॉप टीम्स हैं जिनमें इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन न्यूजीलैंड, टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये अलहदा हो गई हैं और बाकी टीमें मिडिल टीयर और नीचे की टीमें हो गई। तो एक तो हमें ये इबहम अब खत्म कर देने चाहिए कि हम कोई बहुत दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम में से हैं। सही। हम 8वें 9वें नंबर पे टेस्ट मैच में रेड बॉल में हैं। हम फारिग हुए हुए हैं अपना T20 क्रिकेट में, वनडे में आपके सामने। तो ये तो एक चीज हो गई। अब आते हैं कि हमने किया क्या। हमने गजब ढाया। हमने जो टीम सेलेक्ट की वो पता नहीं किसी की ईगो थी। मैं नहीं मान सकता कि अजहर अली जो 97 टेस्ट मैच खेला हो, या असद शफीक जो 77 टेस्ट मैच खेला हो, या आकिब जावेद विद ऑल हिज एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे और एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जाएंगे। ये तो मेरे तो दिमाग में ये बात फिट ही नहीं हो बैठती नहीं है ना, सकती बिल्कुल बिल्कुल। यस। कि आईसीसी टूर्नामेंट में। अच्छा, फिर अब एक और वैसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, आप जरा हमारी प्रायोरिटीज देखें और हमारा होमवर्क देखें। 27 अक्टूबर 2024 को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज किए, वो हमने दिए। उनमें हमने फखर जमान को, जिसने 400 किए हुए थे जी। 2023 में, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हुई हुई थी हमारी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की, तो हमने उसको हटा दिया। यस। वो हट गया। हमने राना फहीम अशरफ को परफॉर्मेंस बेस्ड निकाल दिया को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक किया। कोई 8.5 की बैटिंग एवरेज थी, कोई 150 की बॉलिंग एवरेज थी, 109 की, हमने निकाल दिया। कुछ जो बीटेड के उसके बाद ना चैंपियंस कप जो है वो पहले हो चुका हुआ था, प्रेसिडेंट्स कप भी पहले हो चुका था लिस्ट ए का, और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। इस टीम में 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं। माशाल्लाह। दैट क्लियरली शोज कि आपका होमवर्क कितना है। अच्छा, उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि आप डाटा एनालिसिस करते रहते हैं, आप कहते हैं हम भी बड़े प्रधान हो गए हैं। आपका प्रॉब्लम सारा पाकिस्तान का मिडल ओवर्स का रहा, और आपके मिडिल ओवर्स में आउट कौन करता रहा? या शादाब खान या मोहम्मद वसीम जूनियर। जी। शादाब और इरफान नियाजी के पास जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों को हमने टीम में नहीं रखा। रखा किसको हमने? खुशदिल शाह को। हाँ। किसको रखा हमने? जो है राना फहीम अशरफ। ठीक हो गया। अब आपने मुझे कहा कि ये फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंसेस क्यों होती हैं। पहले मैच से लेके तीसरे मैच तक रिजवान कॉम्प्रोमाइज था।
उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपना मेन स्पिनर किस वक्त बॉलिंग करवाए। जो बॉलिंग आप चार्ट्स उठा के देखें, मैप उठा के देखें कि 10 ओवर का एक कोटा होता है एक बॉलर का, 5-5 जगह पे शाहीन अफरीदी को उन्होंने यूज किया कि वो। अच्छा, अब ये कौन सी दुनिया में होता है, जो अभी आपने फाइनल की बात कर रहे हैं ट्राई नेशन की, कौन सी दुनिया में होता है कि सबसे मुश्किल मिडल ओवर्स वो 20 के 20 जो है वो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स कर जाए। हाँ, तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि मतलब रिजवान की कैप्टनसी स्किल का मसला नहीं है, उसके पास ऑप्शंस का मसला है। ऑप्शंस का मसला है, लेकिन सर वो पार्टी हो गया ना, वो माना क्यों? इफ ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ब्रंट तो उसने लेना है ना। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि तीसरे मैच में आपने पहले मोहम्मद हसनैन को मार पड़ी, आप अच्छा आपका प्लान किया, आपने ऑल फास्ट अटैक से जाना है, आपने स्पिनर को कहाँ यूज करना है, आपने हसनैन को ड्रॉप करके राना फहीम अशरफ को रखा। दो चीजों कि आपने बैटिंग डेप्थ ऐड की और आपने बॉलिंग ऐड की। बॉलिंग तो फहीम कभी मिडिल ओवर में आउट भी नहीं करता, हाँ, इकोनॉमी बेस भी मुश्किल होता है। अच्छा, उससे आपने 2.2 ओवर्स करवाए, तो इसका मतलब हो गया कि आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजन ले रहे थे, आप सिर्फ उसको खिलाने के चक्कर में थे। अच्छा, अगर आपने अपना बैटिंग डेप्थ ऐड करनी थी, तो जब आपके ऊपर से आउट होते हैं, ये 11.5 ओवर्स में शायद आए हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान रिजवान। टॉस जीत जी। बैटिंग कर रहे हैं। अगले 20 ओवर में आपने बैटिंग की है और आपने सिर्फ 4.4 रन पर ओवर किया, 88 रन किए 20 ओवर्स में। जी। वो कौन मॉडर्न क्रिकेट है यार? अच्छा, अगर आपने बैटिंग डेप्थ ऐड की हुई थी तो आप प्रोटेक्टिव किस चीज के थे, कॉशियस किस चीज के थे? तो दैट क्लियरली शोज कि ना होमवर्क है, ना प्लान है, ना एबिलिटी है। और मेरे ख्याल में इट्स ए केस ऑफ सुपर ईगोस, दैट्स ऑल। और ये मतलब ईगो हमेशा बर्बाद करती है, हमेशा बर्बाद करती है। अच्छा, एक एक और एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि देखें, बाबर आजम जिसके हवाले से जो है वो पता नहीं 60 इनिंग से ज्यादा हो चुकी है, कोई सेंचुरी नहीं बनी है उससे। बाबर आजम को हमने ओपनर के तौर पर भी ट्राई कर लिया, क्या वो ओपन करना उसका सही है या नहीं? और दूसरा ये कि क्या क्या पीसीबी में कोई साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग नहीं होती है? बिकॉज क्रिकेटिंग स्किल का तो उसका मसला नहीं है ना, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर उसका ऐसा आ गया है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। यार, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो नंबर वन, अभी रिसेंटली 3 मैचों की सीरीज हुई है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी। पहला मैच विराट कोहली नहीं खेले, तो ये यशस्वी जायसवाल जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स है इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, जो आ रहा है ऊपर, उसको इन्होंने डेब्यू करवाया। लेकिन अगले मैच में जब विराट ने वापस आना था, क्योंकि नंबर नहीं बन रहा था, शुभमन गिल ने ऊपर आना था, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक हो गया। बिल्कुल। बाबर आजम कि इस वक्त आप हैरान होंगे, नॉट ओनली दैट ही वाज द जॉइंट क्विकेस्ट टू 6,000 रन इन यस। वनडे क्रिकेट, उसका कमाल ये है कि 60.17 की नंबर 3 पे एवरेज और 1900 है। हाँ। ठीक। अच्छा, अब एक बैट्समैन जिसकी एक स्लॉट है नंबर 3 का, जहां पे वो एग्जीक्यूट करता है, और 2 सवा 2 साल से, हालांकि वो जनरेशनल टैलेंट है आपका, वो बहुत फर्क है। बिल्कुल। अभी भी आपको ही समझ आती होगी जब आप बाकियों से उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो ये स्टॉक है। लेकिन हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे, चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन्स भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आप उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन से वाइट बॉल में, और आप उसको ओपन करा देते हैं। और यार, आप ओपन क्यों करा देते हैं? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखना। जी। और आपने एक्स्ट्रा ओपनर इसलिए नहीं रखना कि आपने किसी को पूरा पारा करना है मिडल ऑर्डर में। सो यार, दैट इज। अब मुझे आप बताएं कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं एक अपने प्रीमियर प्रोडक्ट के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है। और बिल्कुल। ये सो वेरी राइट। पहले तो आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ मैं, क्रिकेटिंग हायरार्की या मैनेजमेंट की बात नहीं करता पीसीबी की। क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को पहले तो साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए ना। सही। पहले तो वो अपना रोल आइडेंटिफाई करें, और फिर बाबर आजम, यस यू नीड दीज एड्स यार, यू आर बिल्कुल। सो वेरी राइट, ये यू नीड दीज। और फाइनली आपका ये जो फाइनली अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, 19 तारीख को पहला मैच है। उम्मीदें तो जाहिर है बड़ी होती हैं, बड़ी दुआएं होती हैं लोगों की, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके ख्याल में वेयर डू वी स्टैंड? बहुत सारे लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, बट डू यू थिंक के प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सेमीफाइनल वाली टीम है? क्योंकि 350 रन की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि हम 250 रन वाली क्रिकेटिंग टीम है, तो मुझे तो नहीं नजर आता, बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वैसे क्विकली, एक तो जो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने फिनोमिनल चेज किया,
आप ये भूल गए कि उसमें मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सलमान अली आगा यस। और मोहम्मद रिजवान, वो एक्सेप्शनल 260 रन की पार्टनरशिप थी। वेड़े में भी नहीं होते 260 रन, उन्होंने तो चेज में किए, लेकिन वहां पे ना वो था अपना कगिसो रबादा और ना उनके पास मार्को यानसन था। हाँ। फिर आपने तो 52 करवाया आपके बॉलर्स ने, जहां पे रैन रिकल्टन भी नहीं था और जहां पे एडन मार्करम भी नहीं था और जहां पे वेंड्यूसन भी नहीं था। तो ये क्लियरली शो करता है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आकिब जवेद जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहें, ये क्वालिटी के फास्ट बॉलर जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिल्कुल। या इंजरी मास्किंग है, या ये रिहेबिलिटेट प्रॉपर नहीं हुए हुए, चाहे वो नसीम है और चाहे वो शहीन है। अब अगर एक एक ओवर में आप 25 खा रहे हैं और शहीन फिर 20 खा रहे हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा वहम हो जाएगा। स्पिनर आपके पास एक है, बैटर्स आपके पास क्वालिटी आप देख लें। हाँ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैं मानता हूँ, जिस तरह उस दिन 260 की पार्टनरशिप हुई है, कल को इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम कैन इवॉल्व और वो रन कर सकता है। इंडिविजुअल बेसिस पे तो अगर आपने पहुंचना है तो पहुंचे, लेकिन आपकी टीम ना उसका कॉम्बिनेशन है, ना क्वालिटी है, ना इंटेंट है, ना ऑनर सिलेक्शन है। इस पे अगर आप समझते हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट जीते जा सकते हैं तो जीते जा तो फिर सकते जहर पी होंगे, लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन ए प्लेस जहाँ पे आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, लेकिन शायद न्यूजीलैंड बहुत मैकेनिकल और मेथोडिकल बिल्कुल। टीम है, यस। आपको तंग करेगी। और इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रही है, वो भी मन तक मुझे नहीं समझ आई, मेरी समझ। तो वो मन तक भी देखनी है। उनके पास तो बल्कि ज्यादा ही हो गया टैलेंट, और वो बिल्कुल, तो वो बहुत ज्यादा हो गया। बड़े। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान टीम हमारी है, लेकिन हमने बड़ा बुरा हाल किया है इसका, और हम हैं जिम्मेदार इसके। बिल्कुल, हम ही जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर नोमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आगे भी बात रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। यह वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिए।